अब बात करेंगे एक बड़े खुलासे की। जरा सोचिए, अगर आपको सरकारी अस्पताल या फिर डिस्पेंसरी से अपने बीमार बच्चे या बीमार पिता या फिर पत्नी के लिए मिली दवाएं नकली हो तो क्या होगा। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में ऐसी नकली दवाएं धड़ल्ले से कई सालों तक दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोल ने ऐसी दवा कंपनी का पर्दाफाश भी किया है और इसके बाद तमाम राज्यों को अलर्ट भी भेजा है। अंदेशा है कि यह दवा कंपनी पिछले 4 साल से बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि नकली जीवन रक्षक दवाएं भी बना रही थी। देखिए IBN 7 संवाददाता अमित चौधरी की चौंकाने वाली ये विशेष रिपोर्ट। दवा मर्ज हटाती है, जिंदगी बचाती है, मौत के मुंह से बाहर खींच लाती है। लेकिन अगर वो दवा ही बीमार बना डाले, जिंदगी खतरे में डाल दे, मौत के मुंह में झोंक दे, तो वो दवा नहीं दंश है। IBN 7 अब आपको ऐसे ही दंश के दर्शन करवाएगा। ये दवा का कारखाना है गंदगी के बीच मशीन में घूमा मिश्रण। मशीन से निकलकर पैक होकर ये मिश्रण बच्चों की एंटीबायोटिक दवा के तौर पर दिया जा रहा था। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि ये दवा नकली है। दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा में न जाने कितने बच्चे ये नकली दवा ले चुके होंगे। न जाने कितने बच्चे नकली दवा खाकर और बीमार पड़ गए होंगे या शायद मौत के मुंह तक पहुंच गए होंगे। दवा बनाने वाली कंपनी वर्धमान फार्मास्यूटिकल, वो कंपनी जिस पर नजर रखने के लिए जब हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोल विभाग ने छापा मारा तो वो दंग रह गए। IBN 7 आपको दिखा रहा है उसी छापे की तस्वीरें। गंदगी के बीच बनती नकली दवाओं की खेप। न सिर्फ बच्चों की नकली एंटीबायोटिक बल्कि जिंदगी बचाने वाली लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नकली। अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, बिल्कुल ही GMP तो क्या फॉलो करना, वहां तो मतलब इट वाज टोटली अनहाइजीनिक। तो हम इन पे केस सीजर के बाद बनाने जा रहे हैं, वो हम 18C के अंडर करेंगे क्योंकि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, और 18A1 में करेंगे क्योंकि ये स्पूरियस ड्रग्स बना रहे थे। 2009 में ही वर्धमान फार्मास्यूटिकल का दवा बनाने का लाइसेंस खत्म हो गया था, यानी 4 साल तक बिना लाइसेंस चलती गैर कानूनी दवा फैक्ट्री, और उस पर भी फैक्ट्री में बनती नकली दवाएं। न जाने कितने लोगों की जिंदगी से खेला गया 4 सालों तक। दवा फैक्ट्री से 40 तरह की दवाइयां बरामद हुई। इनमें बच्चों की दवा, इंजेक्शन और जानवरों की दवाइयां भी शामिल हैं। दवा और इंजेक्शन की 700 पेटियां बरामद हुई। एक दिन में इतना माल तैयार किया जाता था। इस काम के लिए 32 कर्मचारी रखे गए थे। दवाइयों के 19 सैंपल विस्तृत जांच के लिए भेजे गए। आखिर कैसे पता चला कि हिमाचल की एक फैक्ट्री में नकली दवाएं बनाई जा रही हैं? आखिर कैसे पता चला कि हिमाचल से नकली दवाओं की खेप दिल्ली समेत कई राज्यों तक भेजी जा रही है? भारतीय ड्रग कंट्रोलर जनरल की वेबसाइट पर त्रिपुरा सरकार ने जुलाई में एक अलर्ट भेजा था। अलर्ट में कहा गया कि वर्धमान नाम की कंपनी के सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए उससे दवाइयां खरीदने से बचा जाए। हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर के कान खड़े हो गए। तहकीकात शुरू की गई। फैक्ट्री का पता गलत निकला। शक और बढ़ा और फैक्ट्री की तलाश शुरू हुई। फैक्ट्री तक जांच दल पहुंचा तो वहां ताला लगा मिला। शक और गहराया। पता चला कि फैक्ट्री में गुपचुप तरीके से रात में काम होता है और दवाओं की खेप पिछले दरवाजे से निकाली जाती है। बाद में जब छापा पड़ा तो अधिकारी भी हैरान रह गए। बिना लाइसेंस दवाएं बन रही थी। गंदगी के बीच लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाई जा रही थी। इंसान और जानवर की दवाएं एक ही मशीन में तैयार हो रही थी। दवाएं खुले बाजार में बेचने के लिए नहीं बल्कि सरकारी सप्लाई के लिए बनाई जा रही थी, जिन्हें सरकार खरीदकर अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में मुफ्त बांट रही है। थोरो सर्च की गई फर्म की, तो वहाँ बड़ी सारी सप्लाईज हमें मिली हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट सप्लाईज थी। एक बहुत बड़ा लॉट मिला है जो जिस पे लिखा हुआ था कि त्रिपुरा गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। कुछ लॉट्स ऐसे मिले हैं जिस पे लिखा हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट सप्लाई नॉट फॉर सेल। दवा फैक्ट्री का मालिक अम्बाला का एक दंपत्ति है, MC जैन और मीनाक्षी जैन। दोनों के खिलाफ और फैक्ट्री के सुपरवाइजर के खिलाफ पुलिस ने धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 38AB, 17B और 18C के तहत मामला दर्ज किया है। इन धाराओं में उम्र कैद तक हो सकती है। MC जैन फरार हैं, वहीं उनकी पत्नी अंतरिम बेल लेकर पुलिस जांच में शामिल हुई, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। 2 दिन में ही बेल खत्म हुई तो वो भी फरार हो गई। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। दोनों के बैंक खाते खंगालने के लिए अदालत से इजाजत लेने की कोशिश में भी है पुलिस। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन खैर शुरू हो चुकी है, तो जल्दी ही उसमें हम प्रोग्रेस भी दिखाएंगे। अब उनको आगे
प्रॉपर तहकीकात करके फिर ही उसके बारे में कहा जा सकता है कि कहाँ जो है ये सप्लाई कर रहे थे या कैसे कर रहे थे। जब भी राज्य या केंद्र सरकार कोई भी दवा खरीदती है तो दवा फैक्ट्री का लाइसेंस चेक करना जरूरी है। दवा को सभी मानकों पर खरा उतारने के लिए ये भी देखा जाना जरूरी है कि आखिर दवाएं किन हालात में तैयार की जा रही हैं। सवाल ये कि आखिर लाइसेंस के बिना नकली दवाएं बना रही एक कंपनी को सरकारों ने दवा का ऑर्डर कैसे दिया? कौन कौन लोग मिलकर इस दवा फैक्ट्री को चला रहे थे और किस किस के सहयोग से ये दवाइयां सप्लाई की जा रही थी, इसका पता तभी लग सकता है जब पुलिसिया जांच में दवा फैक्ट्री के मालिक से गहन पूछताछ हो। सिरमौर में शैलेंद्र कालरा के साथ अमित चौधरी, चंडीगढ़, IBN 7।